जय श्री राम। जय श्री राधे। देखिए, भगवान का नाम जो भी भक्त जपता रहता है तो उसको भगवान से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसका कार्य जो है अपने आप होता चला जाता है, क्योंकि जो भगवान का नाम हमेशा जपता है उसका तन मन जो है भगवान को समर्पित रहता है। इसलिए भगवान जो है उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं और हर इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। जैसे आपका कोई भी कार्य आ गया, असंभव दिखाई पड़ रहा है, आपके बस में नहीं है, इस कार्य में आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, तो आप सीधे सीधे भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए और आप जो है भगवान का नाम जपते रहिए। एक स्थान पर बैठकर या चलते फिरते आप सीताराम 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 इस प्रकार जपते रहिए तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी कि कुछ समय के बाद आपका कार्य जो है होने लगेगा। भगवान जो है आपको मार्ग दिखा देंगे। जब आप भगवान का भजन करने लगेंगे तो भगवान जो है आपको उसका मार्ग दिखा देंगे कि आप जो है इस रास्ते से चलिए, इस रास्ते से जाइए, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो भगवान की इच्छा से आपको उस कार्य के लिए मार्ग दिखाई देगा और आपका कार्य जो है भगवान अवश्य करा देंगे। भगवान के नाम में इतना बड़ा गुण है और इतनी बड़ी शक्ति है। जैसे आप जो है हमेशा सीताराम 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 का जप करते हैं या उनके नाम का लेखन करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो मुख्य चीज होता है कि विश्वास होता है। विश्वास का फल होता है। आपके अंदर यह बात रहना चाहिए कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, यह निश्चित है। क्योंकि जो भी भक्त भगवान के भजन को करता है, भगवान का सेवा पूजा पाठ या कभी खाली जाता ही नहीं है और किस पर आप भगवान का भजन कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए श्रद्धा भाव भक्ति के साथ आप हमेशा भगवान का भजन करते रहिए। सीताराम सीताराम नाम का गुणगान करते रहिए। जैसे आपको जितना समय मिले सुबह शाम बैठकर भगवान के पास घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप बैठकर भगवान का पूजा पाठ सेवा करें, उनका भजन करें। उसके बाद आप जो है अपने कार्य को करते रहें। कोई भी कार्य आपका है, अपने कार्य को करते रहे और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जप है वो सारे दिन का हो जाएगा, क्योंकि आप अपने कार्य को कर रहे हैं और भगवान का भजन भी कर रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, बतला रहा है,
तो कितना देर बतलाएगा, उसके बाद आप अपना भजन शुरू कर दीजिए। इसलिए आपका भजन जो है सारे दिन का हो जाएगा। जो भगवान के भजन को करता है, हमेशा करता रहता है, उसका मन जो है भगवान के चरणों में रहता है। तो इससे उसके पास कोई दुख आपत्ति नहीं आती और रात्रि में ना कोई डरावना स्वप्न आता है और ना अशुभ स्वप्न आता है। उसका जो है स्वप्न आना बंद हो जाता है, क्योंकि उनका मन भगवान के भजन में इतना लगा हुआ है कि कोई भी स्वप्न उसके स्वप्न में नहीं आता। भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है और इतना बड़ा गुण है। तो इससे आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान का भजन करते रहें। आप जब दिन भर अपने कार्य को करते रहेंगे और भगवान के भजन को करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके जप की संख्या जो है ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होती चली जाएगी, क्योंकि आप प्रतिदिन भगवान का भजन कर रहे हैं। तो रोज प्रतिदिन आपके भजन की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा, साल 2 साल के बाद आप भजन में लगे रहेंगे कि आपके भजन की संख्या 1.25 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो इससे जो है जब संख्या ज्यादा भगवान के भजन की हो जाएगी तो आप दूसरे का कार्य भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति परेशान है, संकट में है, डरा हुआ है, कोई भी बाधा है उसके पास, आप जो है उसके पास बैठ करके 11 माला सीताराम सीताराम का जप करते रहिए और बीच बीच में उसको फूंकते रहिए। तो कितना बड़ा संकट हो, कितना भी भयंकर दर्द हो उसके शरीर में, वह जो है 10 मिनट के अंदर सब शांत हो जाएगा और उसका संकट दूर हो जाएगा। इसके अलावा आपके जप की संख्या और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो कोई भी व्यक्ति संकट में रहेगा, वह केवल आपके दर्शन मात्र से ही उसका संकट दूर हो जाएगा। आप जब तक उसके पास में रहेंगे उसके पास किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा और न कोई दर्द होगा। भगवान के भजन में और उनके नाम में इतना बड़ा गुण है, परंतु यह कर्म भूमि है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको भगवान के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य नहीं होता, ना कोई दान होता है, न जप तप होता है और न भगवान में मन ही लगता है। तो श्रद्धा भाव भक्ति के साथ आप भगवान की सेवा में उनके चरणों में लगे रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। और जो भी व्यक्ति कितना भी परेशान है, कितनी भी परेशानी में है, जब तक वह आपके पास रहेगा उसके पास किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और न कोई चिंता होगा, क्योंकि जो भी भक्त भगवान के नाम को हमेशा जपता रहता है तो हनुमान जी हमेशा उसके साथ में रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।